गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी बाहर निकलती है पुलिस स्टेशन से और नील उसे देख के ताना मारता है। नील चाय वाले से कहता है कि एक कड़क चाय पिलाओ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे चाय को पी के। सभी समझ जाती है कि नील मुझे ही ताना मारता है, लेकिन तभी भक्ति आती है सभी के पास और कहती है मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाके नितिन सर से माफ़ी मांग लो, आपका सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नील ये सब बातें देख रहा होता है, लेकिन सभी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी चाय वाला नील को बताता है कि आप सभी मैम से आपकी कुछ खटपट हुई है क्या? सभी मैम बहुत अच्छी है, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। नील चाय वाले को पैसा देके वहाँ से चला जाता है और नील सोचता है कि तुम्हारे साथ ये होना बहुत जरूरी था, तुम्हें अपनी वर्दी की बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तभी भक्ति सभी से कहती है कि मैम मेरी बात आप मान लो। सभी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ कि वर्दी मेरी ताकत थी, मैं रजत के कातिल को ढूंढ सकती थी इस वर्दी के बदौलत, लेकिन अब मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मैं मम्मी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मम्मी जी जिसका पूरा परिवार उजड़ गया, बेटा चला गया और परिवार पे इतना बड़ा कलंक लग गया, मैं क्या कर पाऊंगी? मुझे अब मेरे पास मेरी वर्दी ही नहीं रही। सभी काफ़ी दुखी हो जाती है और भक्ति से बात करते रहती है। तभी सई का कॉल आता है। सई बोलती है सभी से कि मम्मा जल्दी घर आ जाओ। सभी बोलती है मैं आ रही हूँ। इधर भक्ति सभी को देख के बहुत दुखी हो जाती है। सभी अपने गाड़ी में बैठ के जाने लगती है। तभी नितिन आता है और गाड़ी से चाबी निकाल लेता है और कहता है शायद तुम भूल चुकी हो कि ये गाड़ी अब तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर निकल चुका है और अब तुम सरकारी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती हो। ये चीज़ देख के सभी हैरान हो जाती है। नितिन उसे गुस्से में वहाँ से कह के चला जाता है। सभी गाड़ी से उतर जाती है और सभी सोचने लगती है कि ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो के इसे दिखाऊंगी। और वो नितिन से तभी कहती है कि आपसे मेरा प्रॉमिस है, आप ही मेरे सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लौटाओगे। इधर नितिन जाके सृजन से मिलता है और बताता है कि सभी जो है वो बिल्ली है। ऐसा झपट्टा मारती है कि हैरान कर देती है। सृजन कहता है वो बिल्ली नहीं, वो शेरनी है। तभी ये बात सुन के नितिन चौंक जाता है। सृजन बताता है कि वो मेरे मानव तस्करी का जो धंधा था उसे चौपट करके मुझे करोड़ों का नुकसान दे चुकी है। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। उसके फैमिली से मुझे बदला लेना है और मैं चुन चुन के बदला लूंगा। मैं उसके पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। तभी नितिन पूछता है कि सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, आपको उसकी फैमिली से किस बात का बदला लेना है? सृजन कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो और मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना। तभी सृजन कहता है कि मेरे नज़र में एक इंसान है जो सभी पे नज़र रख सकता है। सृजन कहता है नज़र तो उस पर रखनी ही पड़ेगी, भले ही उसकी वर्दी चली गई है लेकिन उसका हौसला नहीं। वो कहता है कि मैं केशव को लगा दूंगा काम पे, लेकिन सृजन तभी बंदूक तान देता है, उसका रिवॉल्वर निकाल के उसके सर पे और कहता है कि शायद तुम्हें अकल नहीं है, तुम अपने अकल से काम लो, नहीं तो तुम्हें अभी यही शूट कर दूंगा और तुम्हारे ऑर्गन को मैं बाहर सप्लाई कर दूंगा। तभी नितिन डर जाता है उसकी बातों से। सृजन कहता है कि 100 हरामी मरे थे तब जाके तुम पैदा लिए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस पुलिस ऑफिसर को तुम उसके पीछे लगाओगे सभी को शक हो जाएगा। तभी वो नितिन कहता है कि मैं नील को उसके पीछे लगाऊंगा, क्योंकि नील के आंखों में वो जुनून है, नील के पास वो हिम्मत है। सृजन सोच में पड़ जाता है। इधर नील सोचते रहता है कि सभी के साथ जो हुआ बिल्कुल भी सही हुआ, लेकिन सभी को वहां से हटाने के बाद अब जो मेरा काम है वो और आसान हो जाएगा, सभी मेरे पे नज़र नहीं रख पाएगी। तभी सई का कॉल आता है और सई बोलती है कि मैं मम्मा को कॉल करती हूँ, लेकिन उसकी फ़ोन उसकी माँ को नहीं लगती है। तब जाके वो नील को कॉल करता है, लेकिन नील का फ़ोन ऑफ हो जाता है और वो बात नहीं कर पाता है। इधर सभी जो है अपने वर्दी को हटाने का सीन याद कर रही होती है कि कैसे नितिन ने उसे सस्पेंड किया है, और घर आती है तो घर वाले बहुत परेशान दिखते हैं और सभी पे भागश्री चिल्लाने लगती है। कहती है तुमने हमसे ये बात क्यों छुपा ली? तारा सभी पे गुस्सा करती है, कहती है कंपनी की मालिक मैं हूँ और तुम मेरे से ये बात छुपा के रखी हो।
भाग्यश्री कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी। तभी सभी को न्यूज पे पता चलता है कि रजत का जो दिवालिया होने वाली बात थी वो सबको पता चल गई है। सभी कहती है कि मैं आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहती थी और मुझे भी ये बात इधर ही पता चली है। तारा कहती है तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए तुम मैनेजर से मिलने गई हुई थी, कंपनी के मैनेजर से तुम मिली थी और मुझे तुमने बताया नहीं कि तुम बक्सी से मिल के आ रही हो। तभी सभी कहती है कि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। तारा हाइपर हो जाती है और उसे उसका पति शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तारा अपने पति पे भी चिल्लाती है और कहती है मुझे गला दबा दो। सभी ये सब चीज देख के काफी परेशान होती है, लेकिन भाग्यश्री सभी को कोसती है। तभी सभी रोते हुए बताती है कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ। ये बात सुन के भाग्यश्री काफी ज्यादा खुश होती है। जहाँ सभी बहुत दुखी होकर रोने लगती है, वहीं तारा और भाग्यश्री काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं भाग्यश्री जाके अपने लालू को प्रसाद चढ़ाती है और खुशी से कहती है जिस नौकरी की वजह से मेरा बेटा चला गया, मेरा सुख चैन सार चला गया, आज वही नौकरी तुमसे भगवान ने छीन ली है और मैं काफी खुश हूँ। अभी तो तुम सस्पेंड हुई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस नौकरी से हटा दिया जाए, तुम ये नौकरी नहीं करो। और वो भगवान को जाके शुक्रिया अदा करती है। सभी ये सब बातें देख के काफी दुखी होती है और काफी परेशान होती है। सभी को पुरानी सारी बातें याद आती हैं, कैसे रवि ने उसकी इस नौकरी के लिए रजत ने उसका साथ दिया था, कैसे रजत ने उसे पढ़ाई में मदद की थी, कैसे उसके आईपीएस बनने के बाद सबसे ज्यादा खुश रजत हुआ था। रजत उसके सपने को पूरा करके किस तरीके से सभी पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। तभी सभी का वो पूरा चीज उसके आंखों के सामने घूमने लगता है कि रजत कितना प्राउड फील करता था कि मैं आईपीएस बन चुकी हूँ, आज मेरी वर्दी मेरे से छिन गई है। लेकिन यहाँ पे भाग्यश्री काफी ज्यादा खुश होती है। तभी रिद्धि भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करती है कि आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि नौकरी जाने के दुख से भाभी नहीं रो रही है, बल्कि भाभी इसलिए रो रही है क्योंकि भाभी को अब लग रहा है कि वो रजत भाई के कातिल को नहीं ढूंढ पाएगी। आप लोग इनके दुख और इनके तकलीफों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप लोग इन पे कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हो, ये आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? भाग्यश्री उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन रिद्धि बताती है कि मुझे सृजन भाई से पता चला है कि भाभी ने अपना ज्वेलरी बेच के मेरी फीस भरी है। आप लोग इनकी महानता को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तभी तारा भी रिद्धि को डांटती है और कहती है इसकी चमची बनना बंद कर, ये तुम्हारे सामने महान बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिद्धि अपने भाभी के सपोर्ट में खड़ी रहती है और बोलती है कि इसने जो किया है इस परिवार के लिए वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता। ये रजत भाई के लिए रो रही है, उसके कातिल को कैसे पकड़ेगी ये सोच के रो रही है, और आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है इनके वर्दी जाने से। लेकिन आप लोग ये भूल गए हो, सिर्फ वर्दी गई है, नौकरी नहीं। और वो रिद्धि सभी को संभालती है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन रिद्धि अपने भाभी का साथ देती है और कहती है एक दिन भाभी ऐसा जरूर आएगा, ये लोग आपको समझेंगे, मैं मम्मी से बात करूंगी और मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो सभी को हौसला बढ़ाती है। तभी तारा का पति भी सभी से कहता है कि भाभी आप टेंशन मत लो, अभी हमारा समय खराब चल रहा है लेकिन ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। और सभी ये बात सोच के शांत हो जाती है और अपने दिमाग पे जोर डालने लगती है कि मुझे अब क्या करना है। एपिसोड आज का यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में सभी जाके नील से कहेगी कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, मेरी वर्दी चली गई है और हम दोनों का मकसद एक ही है, मुझे अपने पति को बेगुनाह साबित करना है और आपको अपनी पत्नी को। क्यों ना हम दोनों मिलके इस मिशन को कंप्लीट करें, क्या आप मेरा इस मिशन में साथ देंगे? और नील सोच में पड़ जाता है। सभी नील से साथ मांगने के लिए हाथ फैलाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम में किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।